रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत और चीन दोनों परिवर्तन के दूत हैं और दुनिया में तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है। विराम। अब चूंकि हमने अपनी द्विपक्षीय समस्याओं को हल करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, इसलिए अब शायद यह समय आ गया है जब हमें नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था का आकलन करना चाहिए और एक ऐसी दूरदृष्टि और नीति अपनानी चाहिए जिससे विशाल एशिया महाद्वीप के लोगों का लाभ हो। विराम। भारत और चीन के बीच नीति संबंधी एक सामान्य समझौता होने पर और कई प्रश्नों के बारे में हमारे रवैये और दृष्टिकोण से एशिया के पुनरुत्थान में सहायता मिल सकती है। विराम। एशिया के इस पुनरुत्थान के लिए क्या कुछ होना चाहिए? प्रश्नवाचक। एक तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी पुरानी ऐतिहासिक यादों और पूर्वाग्रहों तथा संकीर्ण स्थानीय स्वार्थों को भुलाकर अधिकतम लोगों के हित के बारे में सोचें। विराम। अपने समाजों के बीच यही करने के लिए हम दोनों देश दृढ़ संकल्प हैं। विराम। हम पहले से ही उन सिद्धांतों की संकल्पना कर चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्गदर्शन होने चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत या पंचशील। विराम। ये सिद्धांत आज भी उतने ही समीचीन हैं जितने इनका प्रारूप बनाते समय थे। विराम। प्रश्न यह है कि क्या हम इन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं और क्या विशालतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संदर्भ में जिसके हम भी अभिन्न अंग हैं एशिया का पुनरुत्थान हो सकता है? विराम। अंतर्निरीक्षण करते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई संबंध सम्मेलन में 23 मार्च 1947 को दिया था उससे बेहतर उत्तर नहीं दिया जा सकता। विराम। उन्होंने कहा था, यहीं पर सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था और मनुष्य ने कभी न समाप्त होने वाली अपनी साहसिक यात्रा शुरू की थी। विराम। यहीं पर मानव मस्तिष्क निरंतर सत्य की खोज में लगा रहा और यहीं मानव की आत्मा ने वह प्रकाश पाया जिसने समूचे विश्व को आलोकित कर दिया। विराम। उसी एशिया से संस्कृति की महान धाराएं बहकर उन सभी दिशाओं में गईं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। विराम। एशिया के लोगों में जो रचनात्मकता और उत्साह है उससे उन सिद्धांतों और उद्देश्यों को निश्चय ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है जिनकी मैंने ऊपर चर्चा की है। विराम। एशिया के बारे में जवाहरलाल नेहरू की एक कल्पना थी। संपूर्ण विराम।